सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज सम्मानित देशवासियों का मैं इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपका बड़ी ही प्रबलता के साथ अपनी अभिव्यक्ति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज पूरे देश के अंदर ये सच्चाई है कि अपने मान सम्मान स्वाभिमान को लेकर के अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ हमारी उठनी चाहिए वो पूरे देश में नहीं उठ पा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं हम एक दूसरे का इंतजार करते हैं, हम खुद सफरर होते हैं, लेकिन हम एक शब्द बोलने की क्षमता नहीं रखते हैं। ये हमारे लिए घातक कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में है। अगर हमारी अभिव्यक्ति अगर प्रबलता से नहीं जा पा रही है, हम अपनी वेदना का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर अब आपकी वेदना को प्रदर्शित करने वाला कोई भी संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, अगर आपकी वेदना का प्रदर्शन अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से करता है तो आपका ये फर्ज बनता है कि पूरी शक्ति के साथ कहीं न कहीं से कंट्रीब्यूट करें। आप कंट्रीब्यूट द सेंस उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग निश्चित रूप से दें। क्या आप नहीं जानते, पूरे देश के अंदर अगर भ्रष्टाचार के लिए प्रबल मैं जिम्मेदार मानूं तो वो शासनिक व्यवस्था है। जब तक हमारी शासनिक व्यवस्था बेहतरीन नहीं हो सकती तब तक ये सच्चाई है कि सामाजिक वादरेशन, चाहे भ्रष्टाचार हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, अनियंत्रित महंगाई हो, सामाजिक असमानता हो, नफरत की विरासत पर डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत मानवीय मूल्यों की हत्या हो, इस पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपके एक मत देने से बहुत कुछ बदल सकता है। आपका एक शेयर और कमेंट से निश्चित रूप से ये विचारधारा उस व्यक्ति तक जा सकती है जो व्यक्ति बड़ी ही प्रबलता से और बहुत ही संवेदनशील रूप से इस विषय को समझेगा और समझ करके इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। आपकी बहुत अहम भूमिका है। क्या आप नहीं जानते कि शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले चुनाव में जो पैसे खर्च होते हैं वो कहाँ से आते हैं और कहाँ खर्च होते हैं, इसका अगर प्रमाणित तौर पर, सही तौर पर अगर जांच कर दिया जाए और इसे पारदर्शी करने के लिए राजनेताओं को विवश कर दिया जाए, उन संस्थाओं को विवश कर दिया जाए जिस संस्था के सुपरविजन में ये सारी गतिविधियां संचालित होती है, जिसे हम माननीय चुनाव आयोग के रूप में जानते हैं। क्या चुनाव आयोग ये नहीं जानता कि खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है? सवाल यहाँ आई बड़ी ही प्रबलता से राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी पूछना चाहती है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, शासन या प्रशासन? क्या चुनाव आयोग नहीं जानता है कि जो प्रचार प्रसार सामग्री डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, जो मीटिंगें हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, जो गाड़ियों के काफिले चल रहे हैं, इसमें कितने पैसे खर्च होते हैं? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? ये पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ खर्च होते हैं? इसे पारदर्शी करना क्या नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है
हमारे शासनिक स्तर पर बैठे हुए उन अधिकारियों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो हमारी संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं, मैं अपील करना चाहता हूं समस्त देशवासियों से, जन जन की आवाज बनाएं कि पारदर्शी हो चुनाव प्रणाली। एक सांसद, एक एमएलए अगर चुनाव लड़ता है तो अपने नामांकन पत्र में दिए गए समस्त जानकारी सत्यता के आधार पर दें। साथ ही चुनाव में होने वाले खर्च को पूरी तरह से पारदर्शी करें। पारदर्शी करने के पश्चात ईडी या सीबीआई द्वारा उसकी जांच कराई जाए और अगर सत्य पाया जाता है तो उसे पारदर्शी किया जाए। अगर असत्य के आधार पर वो कहीं भी प्रमाणित होता है कि नामांकन पत्र में कोई त्रुटियां हैं, साथ ही चुनाव में दिए गए आय और व्यय के रूप में कहीं त्रुटियां हैं, तो उसे परिलक्षित करते हुए अगर गलत है तो उसे पनिशमेंट देने का प्रोविजन को एडॉप्ट किया जाए। सुधार यहीं से होगा। अगर शासनिक व्यवस्था हमारी सुचारू ढंग से संचालित होने लगी, पारदर्शी चुनाव होने लगा, चुनाव में होने वाले नंबर 2 के पैसे खर्च होने बंद हो जाएंगे, अमूल चूल परिवर्तन यहीं से होगा। आइए हम सब मिलकर के इसके खिलाफ एक जन आंदोलन चलाते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के साथ चुनाव को पारदर्शी करो, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हों, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हों। मिलने वाले इनकी फंडिंग का पर्दाफाश हो। फंडिंग कहाँ से आती है, कहाँ खर्च होता है, चुनाव में चुनाव लड़ने वाला वह व्यक्ति चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, पैसा कहाँ से लाता है, कहाँ खर्च करता है, ये पूरी तरीके से प्रमाणित रूप से जनता के बीच प्रदर्शित किया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की डिमांड ये देश हित में, सर्वहित में। पुनः किसी अन्य विचारधारा के साथ आपके बीच, तब तक के लिए आप इजाज़त दें।